ये गाइस मलेशिया का रिंगेट। एक रिंगेट इज़ इक्वल टू 17 या ऑलमोस्ट 18 इंडियन रुपीज़ होता है। मैंने 920 थाई बात दिए थे, उसके बदले उन्होंने मुझे दिया 97 पॉइंट समथिंग रिंगेट। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। सो आज मेरा लास्ट डे है थाईलैंड में। अभी मैं फुकेट के अपने होटल में हूँ। ये रहा था मेरा 3 दिन से मैं यहीं रुका था। सारा कुछ कवर कर लिया, फीफी आइलैंड, माया बे बीच। और आज जो मेरी फ़्लाइट है वो है कुआलालंपुर मलेशिया के लिए। तो अभी मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट, और जो भी प्रोसीजर होगा थाईलैंड से मलेशिया के लिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है, कैसे वीज़ा अप्लाई होता है, वो सब मैं आपको बता दूँगा। तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा। तो गाइज़ मिलता हूँ मैं एयरपोर्ट पे ना, बहुत ज़्यादा लेट हो गया, ठीक है। तो इस वीडियो में बने रहिएगा। ये देखिए यहाँ का सिस्टम बड़ा अच्छा था, इसे खोलो ये खुल जाएगा। उसके बाद अगर आप बाहर से आते हो, यहाँ मोबाइल से अपना बार कोड लगाओ, ये लॉक हो जाएगा, ये खुल जाएगा। ऐसे लॉक किया, ये लॉक हो गया, ठीक है। तो गाइज़ अरे यार फिर Come this way. बस कम दिस वे। Yes. Yellow bus. Orange bus. Okay. Actually, my flight is on 12:30. Now 10:50, so 12? 30. Wow. So like, how much time it takes to reach airport? 1 hour. 1 hour. Oh my God. So at what time bus will come? Like at 11? I ask some people. Oh. Actually यहाँ पे मैं ना बस का वेट कर रहा हूँ। वो इन ड्राइवर ऐप पे ना, उसमें बहुत ज़्यादा महंगा दिखा रहा है टैक्सी, तो बस से ही होपफुली मैं जाऊँगा। He said 11 o'clock. Oh, after 10 minutes, right? Yes. Bus will come here, ना? Yes. Oh, thank you. 15 minutes. 15 They minutes. come 11:05. 11. Oh, 5, 11:05. Yes. Now it's 10:51. No, thank you. You Thank sit you. here. Yeah, sure, thank you. तो इन्होंने बताया कि आप यहाँ पे वेट कीजिए, टैक्सी बस आएगी, बस से आप एयरपोर्ट चले जाना, क्योंकि बस से ना 182 लगता है। और जो टैक्सी अगर मैं लूँगा तो ये लोग 400-500 बात मांगेंगे। मतलब मान लीजिए कि आप 1200 से 1500 रुपये, तो बहुत ज़्यादा है। वेट कर लेता हूँ 10 मिनट, अगर नहीं आई बस तो फिर टैक्सी से ही जाऊँगा, या फिर बाइक भी कर सकता हूँ, देखता हूँ। सो गाइज़ सब कुछ करा लिया है, अभी सिक्योरिटी वगैरह, इमिग्रेशन सब हो गया, काफ़ी स्मूथ था। लेकिन एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, ये जो सहजतारा एप्लीकेशन है ना, सहजतारा एप्लीकेशन आप पहले से अपने मोबाइल में डाउनलोड करके रखिए। उसमें बहुत सारा डिटेल फिल करना होता है। अभी मेरे से क्या हुआ कि मैंने 2-3 बार डिटेल फिल किया, बट दिक्कत ये हो रही थी कि वो सबमिट नहीं हो रहा था। और मेरे पास टाइम भी कम था, क्योंकि मैं फुकेट से ना बस से आ रहा था, तो इसलिए मुझे टाइम भी लग गया। मेरे पास ओनली 1 घंटा बचा था। अगर मैं आज थोड़ा भी देर हो जाता ना, मेरी फ़्लाइट छूट जाती। तो जो एयरलाइंस वाली थी ना, एयर एशिया की स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव थी, बहुत कोऑर्डिनेट किया उसने, तो सही था। ये बोर्डिंग पास वगैरह मिल गया, उन्होंने वीज़ा वगैरह चेक किया। हालांकि होटल बुकिंग मैंने नहीं दिखाया, तो मेरे पास था एक्चुअली, तो उन्होंने वैसे कुछ नहीं बोला। अभी मैं जा रहा हूँ अपने गेट की तरफ, फिर मैं मलेशिया पहुँच के आपको बताऊँगा कि वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा होता है, वहाँ के इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस कैसा होता है। तो आप ये वीडियो देखते रहिएगा। हालांकि मैं कुआलालंपुर में ना 4 दिन ही रुकने वाला हूँ, और 5वें दिन मैं संडे की सुबह की मेरी फ़्लाइट है। आपको संडे की फ़्लाइट है मेरी हो ची मिन सिटी वियतनाम के लिए। तो यही है गाइस, मुझे तो लग रहा था आज मेरी फ़्लाइट सही में छूट जाएगी, लेकिन किसी तरह मैंने मैनेज किया जल्दी। तो इस वजह से कोई दिक्कत नहीं हुई, अभी तक तो नहीं हुई है। अभी मैं जा रहा हूँ फ़्लाइट में, और बाकी का इन्फॉर्मेशन मैं आपको सीधा फ़्लाइट में दूंगा। 14 नंबर गेट पे जाना है मुझे। 40 नंबर गेट यहाँ दिख नहीं रहा है मुझे एक्चुअली। मैं अभी एयरपोर्ट पे ही हूँ।
ये फुकेट का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, फुकेट का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और जो एयर एशिया की वो क्रू मेंबर थी ना, उन्होंने बहुत कोऑर्डिनेट किया, तो काफ़ी अच्छा रहा। उन्होंने काफ़ी हेल्प किया। और ये थाई इमिग्रेशन वालों ने कुछ नहीं पूछा, बस मेरे से जो वीज़ा ऑन अराइवल लिया था उसका स्लिप देखा, पासपोर्ट देखा, और बाकी जो हाथ का वो लेते हैं, वो क्या कहते हैं उसको, फिंगरप्रिंट, वो सब करके उसने कर दिया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अभी तो आज मैं कुआलालंपुर मलेशिया जा रहा हूँ, और वहाँ के इमिग्रेशन का कैसा एक्सपीरियंस होता है वो मैं वहाँ जाके आपको शेयर करूँगा। इस वीडियो में आप बने रहिएगा। जोन 3 जा रहा हूँ गाइस अब अपने फ़्लाइट के अंदर। थैंक यू। आपको बता रहा था ना कि सहस्तारा एप्लीकेशन आप पहले ही डाउनलोड कर लीजिए, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर कोई भी मलेशिया आ रहे हैं तो ये एयरपोर्ट है, हमेशा की तरह विंडो सीट लिया है मैंने। टेक ऑफ हो गई है। आज ना गाइस मैं कुछ खाया ही नहीं हूँ बिल्कुल भी। एक तो ऑफिस का काम कर रहा था, लेट हो गया, तो खाने का टाइम ही नहीं मिला। वहाँ पहुँच के ही खाना पड़ेगा कुछ ना कुछ। बस एक कॉफ़ी पिया है और एक बोतल पानी लिया था मैंने, बस वही पी के हूँ अभी तक। चलते हैं फिर अभी। कसम से नज़ारे देखो आप बाहर के। पहुंच गया हूँ गाइस मैं मलेशिया कुआलालंपुर में। तो गाइस मैं बाहर आ चुका हूँ, इमिग्रेशन वगैरह सब कुछ हो गया है। अभी मैं हूँ कुआलालंपुर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, यानी कि मलेशिया में। और अभी मुझे लेना है यहाँ पे एक सिम कार्ड, और मुझे कुछ थाईलैंड की मेरे पास कुछ करेंसी है, वो मुझे एक्सचेंज करानी है। बाकी गाइस जो इमिग्रेशन था ना, मलेशिया का इमिग्रेशन, वो काफ़ी स्मूथ था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई उसमें। उन्होंने मेरा से होटल बुकिंग मांगा, रिटर्निंग टिकट मांगा, बस, और ज़्यादा कुछ नहीं पूछा। तो जो वीज़ा का प्रोसीजर है ना, मैं आपको होटल पहुंच के बताऊंगा। अभी मैं सिम कार्ड ले लेता हूं और करेंसी एक्सचेंज करा लेता हूं, और सारा प्रोसीजर आपको मैं होटल जाने के बाद बताऊंगा। ये एयरपोर्ट करेंसी एक्सचेंज है मेरे पास। एक्चुअली कुछ थाईलैंड की 1000 बाहत होंगे मेरे पास, तो मैं पहले वो एक्सचेंज करा लेता हूँ, उसके बाद बाकी का काम बाद में करेंगे।
अगर आपके पास अमेरिकन डॉलर है ना तो आप डॉलर कैरी कीजिए, उसमें अच्छा होता है, उसमें अच्छे रेट्स मिल जाते हैं आपको। बाकी आप दूसरा करेंसी करोगे ना एक्सचेंज, तो उसमें मे भी ज़्यादा चार्ज करता है। एक यहाँ पे करेंसी एक्सचेंज है, यहाँ मैं पूछता हूँ। एक्चुअली गाइस बहुत ज़्यादा यहाँ पे तो करेंसी एक्सचेंज में डिडक्ट कर रहे हैं। मैं और भी बाकी जगह पता कर लेता हूँ, क्योंकि यार इतना ज़्यादा कर, नहीं तो मैं एटीएम से ही निकाल लूँगा, क्योंकि यहाँ से होटल तक पहुँच जाऊँ किसी तरह, उसके बाद तो बाद में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक यहाँ पे करेंसी एक्सचेंज है, यहाँ पे मैं पूछता हूँ उससे कितना लगेगा। एक्सक्यूज़ मी सर, हाउ मच फॉर द थाई बात? Yeah, I have Thai baht. This is for 100. How much? 100 Thai baht. If I give you, then you will give me 10 ringgit. And how much charge you deduct? How much charge you deducted? No charge. No charge. Like how much charge will you deduct? Okay, how much? 5 baht you have? I have almost 1000 I think. 1,000 baht. ये गाइस मलेशिया का रिंगट, एक रिंगट इज़ इक्वल टू 17 या ऑलमोस्ट 18 इंडियन रुपीज़ होता है। मैंने 920 थाई बात दिए थे, उसके बदले उन्होंने मुझे दिया 97 पॉइंट समथिंग रिंगट। तो करेंसी वगैरह एक्सचेंज करा लिया। अब यहाँ पे मैं सिम कार्ड ले लेता हूँ, क्योंकि सिम कार्ड बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसके बिना आपका इंटरनेट नहीं चलेगा और होटल पहुँचने में थोड़ी परेशानी आएगी। तो मैं देखता हूँ किसका सिम थोड़ा सा चीप एंड बेस्ट है, तो मैं करा लेता हूँ। जी ओके, यू नीड माई पासपोर्ट? तो गाइज़ यहाँ पे मैंने एक्चुअली सिम कार्ड ले रहा हूँ, न्यू डीजी करके एक सिम है, वही ले रहा हूँ। एक्चुअली मैंने आसपास देखा तो दूसरा कुछ मिल नहीं रहा था। 35 रिंगेट का मैंने, एक्चुअली मुझे 4 दिन ही रुकना है, बट यहाँ पे ना मिनिमम 30 डेज़ का ही आपको मिलेगा पैकेज वाला। और 35 रिंगेट मान लीजिए कि 600-700 के बीच में हो गया। और ये भाई साहब सिम एक्टिवेट कर रहे हैं, ले लेता हूँ ताकि मुझे होटल पहुँचने में कोई प्रॉब्लम ना हो। यू नीड माई पासपोर्ट? ओके, तो अभी मैं सिम वगैरह लगा लेता हूँ, क्योंकि होटल में वाईफाई है, बट एयरपोर्ट से होटल जाने में आपको नेट की तो ज़रूरत पड़ेगी। सो इट्स बेटर कि आप पहले से ही ले लीजिए तो अच्छा है, क्योंकि विदाउट नेट तो आजकल कुछ पॉसिबल ही नहीं है। व्हाट इज़ द लाइक कैब एप्लीकेशन हियर? Like if I want to go to my hotel, so is there a metro? Book a Grab. Grab. Which is the cheapest mode of transport, like metro or like Grab? Grab. Grab is the cheapest. Yeah. Metro is expensive. Yeah. तो ये भाई सब बता रहे कि मेट्रो कॉस्टली पड़ेगा आपको। तो अभी मैं सिम कार्ड लगा लेता हूँ। Okay, boss. ये भैया बता रहे कि ग्रैब एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, उससे आप जैसे इंडिया में होता है ना ओला उबर, और थाईलैंड में अपना था, थाईलैंड में इन ड्राइवर था, तो यहाँ पे ग्रैब करके एक एप्लीकेशन है, तो वो मैं डाउनलोड करता हूँ, देखता हूँ कितना प्राइस है वहाँ से होटल पहुँचने का। क्योंकि कल मैं सोया नहीं हूँ, आज पहले मुझे सोना है जाके। तो गाइज़ सिम वगैरह लेने के बाद मैं ऐसे ही बैठा हूँ यहाँ पे कुआलालंपुर एयरपोर्ट से के नीचे जैसे आओगे ना आप, तो यहाँ पे यहाँ से बस मिलती है कुआलालंपुर सिटी के लिए, और कुआलालंपुर सिटी एयरपोर्ट से ऑलमोस्ट 55 किलोमीटर है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। मैंने ऊपर पता किया तो ग्रैब में भी चेक किया तो ऑलमोस्ट मुझे 150 रिंगेट का पड़ रहा था। इंडियन रुपीज़ में मैं कन्वर्ट करके बताऊँ ना तो 2500 से 3000 रुपये। यार 3000 रुपये यहाँ से सिटी पहुँचने के, इतना तो मैं नहीं दे सकता। तो मैं ऐसे ही बस का टाइमिंग पूछा तो बस में मुझे लग रहे थे 15 रिंगेट। 15 रिंगेट आप मोटा मोटी मान लीजिए 200 से 300 के बीच में।
तो अभी मैं यहीं पे बैठा हूँ। यहाँ से बस अभी आएगी 7 बजे, 1 घंटा लगभग टाइम है। तो यहाँ से मैं होटल पहुँच जाऊँगा। होटल पहुँचने के बाद आज तो मैं कहीं एक्सप्लोर नहीं कर पाऊँगा। यहाँ पे आपको होटल पहुँच के पहले आपको मैं वीज़ा का प्रोसीजर बता दूँगा। उसके बाद होपफुली कल से मैं मलेशिया एक्सप्लोर करूँगा। बाकी आप लोग थाईलैंड की भी वीडियो देखना। मैंने पहले थाईलैंड की वीडियो डालनी शुरू की है। तो यही है प्रोसेस। तो आ गया हूँ मैं। हालांकि 8 साढ़े 8 बज गए मुझे रूम पहुँचते हुए। और booking.com पे मैंने जो होटल बुक किया था ना, ये देखिए यही था होटल। फ़ोटो जो उस पर पिक्चर डाली हुई थी ना, उस पर सही दिख रहा था, बट यहाँ मुझे सही नहीं लग रहा है। और मैंने 3 नाइट का जो है पेमेंट भी उससे कर दिया। ऑलमोस्ट मान लीजिए 2500 इंडियन रुपये, 125 रिंगेट लिया उसने, मलेशियन रिंगेट। तो मैं सोच रहा हूँ कल यहाँ पे चेकआउट कर लूँ, दूसरे होटल में चले जाऊँ, क्योंकि यहाँ मेरे से रहा नहीं जाएगा। और एक चीज़ मैं आपको बता रहा था ना कि मलेशिया वीज़ा के लिए, तो मुझे एग्जैक्टली जो मलेशिया का, यही है मलेशिया का ई वीज़ा, ऐसा ही दिखता है कुछ। आपको कोविड का सर्टिफिकेट और आपके पासपोर्ट का फ्रंट और बैक पेज अपलोड करना होता है। और आपको होटल बुकिंग दिखानी होती है। 24 से 48 घंटे में ना आपको मिल जाता है, मतलब कि कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और जैसे आप मलेशिया एंटर करेंगे, आपको इमिग्रेशन होगा आपका। बस इमिग्रेशन आसान ही हुआ, ज़्यादा कुछ पूछा नहीं। उन्होंने ये बोला कि आप 2-3 दिन यहाँ रुक रहे हो तो किधर किधर जाओगे। तो मैंने बता दिया कि मुझे 2 दिन कुआलालंपुर में रुकना है, और तीसरे दिन भी मैं सोच रहा हूँ कुआलालंपुर में ही रुक जाऊँ, और चौथे दिन मेरी फ़्लाइट है। बस डेट्स इट। आपको पैनिक नहीं होना है इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने। वो लोग आपका पेशेंस लेवल चेक करते हैं। तो यही है गाइस। ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में ऐसे हंसते मुस्कुराते हुए। थैंक यू सो मच।